गिरिराज सिंह का एक बयान कि हमारी लड़ाई देश के गद्दारों के खिलाफ है। मैं गिरिराज सिंह को एक नेक सलाह देना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा था कि अब देशद्रोही कौन है जो रैली में नहीं गए। होता है जो इंसानियत और मानवता का कत्ल करता है। जो व्यक्ति खुद ही देश के जान का दुश्मन हो जाए, गद्दार वो होता है ना। जिसके हाथ में देश हिफाजत में ना हो, गद्दार वो होता है। जिसके हाथ में 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो और वो हिफाजत में नहीं हो। मुझे लगता है कि हर जो लोग देश की लोकतंत्र को बेचता है उससे बड़ा गद्दार, जो लोग इवेंट्स मैनेजमेंट करके डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उससे बड़ा गद्दार, जो लोग धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करता है अपने वोट सियासत और सत्ता के लिए, और गरीबों के पैसे का नाजायज उगाही करके सत्ता में लगाता है, उससे बड़ा गद्दार कोई होता ही नहीं है। इस देश का लगभग पॉलिटिशियन जो दिल्ली और पटना में बैठ करके जाति का उन्माद और धार्मिक और मजहबी उन्माद पैदा करके सत्ता का गंदा खेल खेलता है, उससे बड़ा उन्माद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सवाल पर जो देश को आग में झोंकना चाहता है, उससे बड़ा गद्दार देश के इंसानियत के लिए, आवाम के लिए कोई नहीं है। आज मैं मानता हूं कि गिरिराज सिंह टाइप के जो भी लोग इस हिंदुस्तान में जो वोट और सियासत के लिए अपनी संस्कृति, संविधान को लोकतंत्र और जनतंत्र के लिए खतरा बन जाए, आज इस देश का वो गद्दार है जिसके लिए संविधान, लोकतंत्र, संस्कृति और भारत की जनता सुनते हैं। यादव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। शरद यादव जी, आप 20 साल किस वोट के आधार पर यहां सांसद बने? आप पहला आदमी हैं जिसने सबसे बड़ा जाति का जहर मधेपुरा में, जाति नॉन जादव और नॉन जादव करके आपने जहर का इस्तेमाल किया इस मधेपुरा में। यादवों को गैर यादवों के बीच यदि किसी ने विलन बनाया, वो शरद यादव। सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर, जेपी या आरजेडी का जो भी वोटर था, उस आरजेडी के वोटर को नीचा दिखाने का, उसको विलन बनाने का, ताकि वो जदयू और भाजपा के साथ रह करके एक को गाली देकर दूसरों को नहीं गाली देकर के इस्तेमाल करके 20 साल तक वो यहां रहे। तो मैं जानना चाहता हूं, आज जिस वोटर पर वो आए हैं, जिसको 20 साल गाली दिया, विलन बनाया, इस्तेमाल किया, उसको क्या जवाब देंगे? जिसके बीच यादव और गैर यादव का नफरत की खाई लकीर खींची इसने। नेता कुकर्म करे, ऊंची जात को गाली, पिछड़ी जात को गाली, जादव को गाली,
नेताओं के कुकर्म का भोग मधेपुरा कब तक भोगेगा? कब तक सियासत अखाड़ा बनेगा? कब तक जाति में उपजाति करेंगे आप? ये वो लोग हैं जो गंदा खेल खेलते हैं। आज शरद यादव जी से जनता जानना चाहती है कि आपका आधार क्या है। यहां लालटेन नहीं, यहां शरद यादव चुनाव लड़ने आए। तो किस आधार पर वो चुनाव लड़ने आए? जिसको गाली दी। तीसरा चीज, शरद यादव जी आपको ये बताना चाहिए कि लालू यादव को सजा करवाने में आपका कितना बड़ा योगदान है और आपने क्या डिमांड की थी। इसको भी बता देना चाहिए। पहली बार मधेपुरा लोकसभा में जाति के जहर का बैरियर 5 साल में बैकवर्ड फॉरवर्ड खत्म हुआ। पहली बार जादव गैर जादव नॉन यादव की हिस्ट्री को पप्पू यादव ने खत्म किया। पहली बार मधेपुरा की धरती पे हर कास्ट का यूथ, छात्र और गरीब आदमी लोकतंत्र को भी समझा, वोट के कीमत को भी समझा। तो फिर जो लोग 20-20 सालों तक लंबे दोनों आदमी ने कुकर्म किया है सहरसा मधेपुरा में, आज वो लोग किस वोट के आधार पर यहां